हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो यूनिट 3 देख रहे हैं हम लोग, परमाणु का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। ठीक है, तो आज हम उसमें बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनिक त्रिज्या, आयोनिक रेडियस के बारे में देखने वाले हैं। तो भाई टॉपिक एकदम आसान है, कुछ नहीं, इस पर बहुत ज़्यादा ही आसान देखेंगे पूरा कि आयनिक त्रिज्या आपकी होती कैसे है। ठीक है, धनायन की त्रिज्या क्या होती है, ऋणायन की त्रिज्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आयनिक त्रिज्या, आयोनिक रेडियस के बारे में। तो देखो बात करते हैं आयनिक त्रिज्या की। कह रहा है, देखो पहले परिभाषा पढ़ते हैं। कह रहा किसी आयन में नाभिक से बाहरी कक्षा, या आप बाहरी कक्षा कहो या अगली कक्षा कहो, मान लो जैसे कोई नाभिक है उसके बाहर वाली जो कक्षा होगी, ठीक है, उसके बाहर वाली कक्षा, या कह सकते हो जिस पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, के प्रभावित क्षेत्र तक की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, क्या बात हुई, कोई आयन होगा, उसका जो नाभिक होगा उससे बाहरी कक्षा, या आप कह सकते हो अगली कक्षा, या कह सकते हो जिस पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वहां तक के प्रभावित क्षेत्र तक की दूरी, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रभावित क्षेत्र तक की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती, आयोनिक रेडियस कहलाती। देखो आगे कहा गया है, इसे एंगस्ट्रॉम यूनिट से प्रदर्शित करते हैं। किस यूनिट से प्रदर्शित करते हैं? एंगस्ट्रॉम यूनिट से। अगर बात करें हम कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग कि मतलब एंगस्ट्रॉम एकदम छोटी इकाई, देख सकते हो कितने मीटर होते हैं इसमें, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। आप देखो बात करें हम कि आयनिक त्रिज्या में कैसे क्या होता है। ठीक है, तो देख सकते हो ये कोई मान लो आयन है, मान लो देखो ये मान लो कोई आयन है, या कह सकते हो कोई परमाणु है, उस पे आपको पता है जो उसका केंद्र होता है वहां पे धनावेश उपस्थित होता है। धनावेश वहां पे उपस्थित होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कहते हैं उसे, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, आप नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो नाभिक के जो बाहरी त्रिज्या, कह रहा बाहरी कक्षा, इसके आपको पता बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। ठीक है, एन कक्षाएं होती हैं इसके बाहर, इसी प्रकार बाहरी कक्षाएं होती है। ठीक है, जो बाहरी कक्षा, यह कह सकते हो आप अगली कक्षा, या आपको पता है इन बाहरी कक्षाओं पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ क्या होते हैं, इसके चक्कर लगा रहे होते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन आपके। ठीक है, तो ये जो आपकी नाभिक के बाहरी वाली कक्षा है, बाहरी कक्षा है जो आपको दिख रही है, और या कह सकते हो इस पर जो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ तक की दूरी जो होती है वो आपकी आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस कहलाती। क्या हुआ, किसी आयन में, मान लो ये कोई आयन है, कोई भी आयन कह सकते हो, नाभ किसी आयन में नाभिक से, ये नाभिक है आपका, नाभिक से बाहरी कक्षा, ये देख सकते हो ये वाली कक्षा कौन सी, बाहरी कक्षा। बाहरी कक्षा या कह सकते हो अगली कक्षा, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रभावित क्षेत्र। तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यहाँ तक की दूरी आपकी आयनिक त्रिज्या, आयोनिक रेडियस कहलाती। इसे एंगस्ट्रॉम यूनिट से प्रदर्शित करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो देख सकते हो एकदम आसान है। आप देख लेते हैं हम लोग धनायन की त्रिज्या क्या होती है और ऋणायन की त्रिज्या होती क्या है। ठीक है, तो देखो पहले धनायन की त्रिज्या देखते हैं। कह रहा किसी परमाणु की धनायन की त्रिज्या उसकी मूल परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। अगर बात करें कोई परमाणु है, मान लो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे आपका परमाणु है सोडियम। सोडियम है, अब आपको पता है सोडियम का परमाणु कैसा होता है, 11Na23, ये आपका होता है सोडियम। मतलब 11 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 23 इसका परमाणु भार होता है। ठीक है, 11 परमाणु क्रमांक, 23 होता है परमाणु भार। तो 11 इलेक्ट्रॉन है इस पे, देख सकते हो परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन। इसमें 11 परमाणु क्रमांक तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। अगर 17 परमाणु क्रमांक हो तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। ये सारी बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो 11 परमाणु क्रमांक, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हो 2, 8 और 1, ऐसे इस टाइप से होता है ना, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो पहली कक्षा हम 2 भर गए, फिर 8, फिर कितने बचे, एक ही तो बचा, 2, 8, 10, तो यही हो गए। एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक भर गया बाद में, तो 2, 8, 1। आप देखो कहा गया धन आयन, अभी तो कोई कोई परमाणु है, अब उसको धनायन बनाना है, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और धनायन बन जाएगा। देख सकते हो Na+, Na+ क्या बन चुका है, धनायन। तो जहां पे प्लस लगा होता है उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका होता है। जहां पे प्लस लगा होता है, एक प्लस लगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, अगर 2 प्लस लग जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। जैसे Cu2 प्लस लग जाए तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, 3 प्लस लग जाए 3 इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, तो इस तरह से होता है। एक प्लस लगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर, तो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर हो जाएगा तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ये बाहर हो गया, ये देख सकते हो बाहर हो गया। अब कितने बचे, 2 और 8, तो कितने, 10 इलेक्ट्रॉन अब इसके पास बचे हैं। तो बात हुई किसी परमाणु की जो धनायन की त्रिज्या होती उसकी मूल परमाणु की त्रिज्या से कम होती। देख सकते हो आप, परमाणु की त्रिज्या 1.54 एंगस्ट्रॉम थी, लेकिन जो इसकी त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या, धन आयन जिसे कहते हैं आयनिक त्रिज्या,
तो उसकी त्रिज्या 0.97 एंगस्ट्रॉम आ रही, मतलब कि ये क्या है, परमाणु त्रिज्या से कम है। परमाणु त्रिज्या से क्या है, इसकी त्रिज्या धनायन की त्रिज्या कम है। तो वही कहा गया, किसी परमाणु की धनायन की त्रिज्या उसकी मूल परमाणु की त्रिज्या, ये जो मूल परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। तो ये बात होती है, देख सकते हो, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार रेडायन में होता है, रेडायन में लेकिन क्या होता है, रेडायन में देख लेते कैसा होता है। कह रहा है किसी परमाणु की ऋणायन की त्रिज्या उसकी मूल परमाणु की त्रिज्या से अधिक होती। कह रहा धनायन की त्रिज्या में तो कहा था मूल परमाणु की त्रिज्या से कम होती है, लेकिन ऋणायन की त्रिज्या में मूल परमाणु की त्रिज्या से कैसी होती, अधिक होती, ज्यादा होती है। तो देख सकते हो हमने एग्जाम्पल लिया है क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया है, देख सकते हो आपका क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। 17 परमाणु क्रमांक, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉन, तो देख सकते हो उसी टाइप से भरो, 2 8 और 7, 2 8 10 और 7 17 इलेक्ट्रॉन। अब इस पे एक, इसे हमें रेडायन बनाना है, तो हमने क्या किया, इस पे एक इलेक्ट्रॉन मिला दिया जिससे Cl माइनस बन गया। एक इलेक्ट्रॉन मिला तो Cl माइनस बन गया। देखो जहां पे माइनस लगा होता है वहां पे आप जान जाओ कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आया है, तभी उसने क्या किया, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लिया, जिसके कारण वो माइनस लग गया। अगर प्लस लगा होता है तो जान जाओ कि उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, ठीक है। तो माइनस लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास से आया है। तो देख सकते हो अभी तक बाहरी कक्षा पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, जब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो अब कितने हो गए, 8। तो इसका देख सकते हो अष्टक भी पूरा हो चुका है, 2 8 8। तो अब क्या बात हुई है परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की। तो जो परमाणु त्रिज्या होगी इसकी, बात करें इस क्लोरीन Cl की परमाणु त्रिज्या की, तो वो 0.99 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। मतलब 0.99 एंगस्ट्रॉम मूल परमाणु की त्रिज्या थी। और आयनिक त्रिज्या क्या होती, कहा गया आयनिक त्रिज्या अधिक हो जाती, आयनिक त्रिज्या अधिक हो जाती, तो इसकी आयनिक त्रिज्या कितनी होती है, 1.81 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो देख सकते हो पहले 0.99 थी, अब लगभग दोगुनी हो जाती है 1.81 एंगस्ट्रॉम। तो देख सकते हो क्या कहा गया था, किसी परमाणु की ऋणायन की त्रिज्या उसकी मूल परमाणु की त्रिज्या से अधिक होती। तो वही देखा हमने, ये मूल परमाणु की त्रिज्या थी, ये क्या हो गई ऋणायन की त्रिज्या से, मतलब ऋणायन की त्रिज्या मूल परमाणु की त्रिज्या से अधिक होती, मतलब ये ज्यादा होती है और ये कम होती है, ठीक है। तो देख सकते हो ये होती है इसकी परमाणु त्रिज्या, इसकी कम आ रही है, लेकिन जो आयनिक त्रिज्या वो कम। तो हम क्या जाने कि ऋणायन की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से ज्यादा होती है, लेकिन जो धनायन की त्रिज्या होती है वो परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम परमाणु त्रिज्या के बारे में भी देख चुके, एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की आपकी जो पार्ट सेकंड वाली बुक है उसकी भी सारी यूनिट मिल जाएगी, और इसकी भी हम यूनिट 1 यूनिट 2 सारी पढ़ चुके हैं। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।